नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 43 से 48 तक को हल करेंगे। साथ ही साथ आंकलन नंबर 9 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक 1 से 42 तक कार्यपत्रक है वो हल करवा दिए हैं। आज अपन कार्यपत्रक नंबर 43 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 43। लंबाई और दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित करना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न मिलान करनी है। जैसे 200 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर को मिलान करना है आगे किससे? जैसे 10 मिलीमीटर होगा, 700 मिलीमीटर होगा, 2000 मिलीमीटर होगा, या 20 मीटर होगा, या आपका 1 मीटर होगा। तो आपको 200 सेंटीमीटर को मिलान करना है तो मीटर सेंटीमीटर से मिलीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 200 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे? 10 से क्या करोगे? गुणा करोगे। 200 सेंटीमीटर को 10 से गुणा करोगे तो मिलीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में के अंदर कितने होते हैं? 10 होते। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह 2000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 20 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, और 100 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है आपका दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। पहला है जैसे 300 सेंटीमीटर है तो वो मीटर में बदलेंगे तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 300 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 300 में 100 का भाग देना पड़ेगा। 300 में किसका भाग देना? 100 का। तो आपके पास में 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। तो 300 में जैसे आपने ये पहले प्रश्न किया है कि 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हुआ? 1 मीटर हुआ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 300 सेंटीमीटर का कितना होगा? 3 मीटर होगा। 300 सेंटीमीटर का कितना होगा? 3 मीटर होने वाला है। आगे दूसरा प्रश्न जो है वो है 5 मीटर। 5 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 में पूछा है तो इन 100 को 5 से गुणा करते हैं तो 500 आते हैं। तो 500 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से तीसरा है 6300 मीटर। 6300 मीटर है उसको किलोमीटर में बदलना है तो 6 किलोमीटर और 300 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 6000 के 6 किलोमीटर हो गए और 300 के 300 मीटर हो गए। 6 किलोमीटर बराबर मीटर होंगे 6000। 60 मिलीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर में 720 मिलीमीटर। 960 मिलीमीटर में 96 सेंटीमीटर, और 8400 मीटर में 8.4 किलोमीटर होता है। आगे प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। निम्नलिखित या निम्नांकित सारणी पूरी कीजिए। ए में जो दी गई है 36 मीटर 14 सेंटीमीटर, तो 36 मीटर 14 सेंटीमीटर 3614 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी, सी, डी, ई, एफ और जी को हल करना है। आगे कार्यपत्रक नंबर 44। कार्यपत्रक जो 44 है वो भार की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित करनी है। तो संबंध विकसित करने के लिए आपको इसको एक बार देखना है कि जैसे 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम जो है उसको ग्राम में बदलना है तो 2000 ग्राम हो गया। 7000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो 7 किलोग्राम हो गया। 2350 ग्राम को किलोग्राम में बदलना 2 किलोग्राम और 350 ग्राम हो गया। इस तरीके से इनको करना है। दूसरा प्रश्न जो है हल करना है
4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000। 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 6000। 3000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 3। 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम। 26 किलोमीटर और 14 ग्राम। 26 किलोमीटर और 14 ग्राम। तो 26 किलोग्राम और 14 ग्राम। 26 किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम के अंदर होता है आपका 1000 ग्राम। तो 26 इंटू 1000 यानी 26,000 तो ये हो गए और ये 14 ग्राम ये हो गए। तो कहने का मतलब है 26,000 14 ग्राम होंगे। 26,000 14 ग्राम होने वाले हैं। अगला है 6,125 ग्राम है। तो 6 तो किलोग्राम हो गया और 125 ग्राम हो गया। इसी तरह 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलना 3000 हो जाएगा। और 3250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना 3 किलोग्राम और 250 ग्राम हो जाएंगे। 2 क्विंटल है उसको किलोग्राम में बदलना है तो 200 किलोग्राम हो जाएंगे। 500 किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है तो 5 क्विंटल हो जाएंगे। क्योंकि 1 क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 45, मिलीलीटर और लीटर में संबंध विकसित करना। मिलीलीटर और लीटर में संबंध विकसित करना है। जैसे 3 लीटर और 725 मिलीलीटर। 3 लीटर और 725 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा 3725 मिलीलीटर हो जाएगा। 3725 मिलीलीटर हो जाएगा। 30 लीटर और 725 तो वो हो जाएगा आपका 30 लीटर और 725 यानी 30,725 लीटर हो जाएगा। 30,000 नहीं है, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने। 30 लीटर और 725 मिलीलीटर तो यहाँ पे आपको इसमें होता है 30 लीटर और 725 मिलीलीटर होता है। अगला है 8.685 लीटर है। इसको लिखेंगे 8,785 मिलीलीटर। 80,785 मिलीलीटर को 80 लीटर 785 लीटर मानेंगे। 14,500 मिलीलीटर है, इसको 14,500 मिलीलीटर तो 14 लीटर और 500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इनका होता है 14 लीटर और 500 मिलीलीटर होता है। और इनका होता है 80 लीटर और 785 मिलीलीटर होता है। इनका 30 लीटर और 725 मिलीलीटर होता है। इसी तरीके से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सारणी पूरी करनी है। देख लेते हैं। चारों प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं और 500 ये हो गए। इस प्रकार जोड़ते हैं तो 1 लीटर और 500 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर 2 लीटर हो गए और 500 यानी 2 लीटर और 500 मिलीलीटर यानी टोटल मिलीलीटर में पूछा है तो 2500 मिलीलीटर हो गया। 500 500 200 यानी 1200 यानी 1 लीटर और 200 मिलीलीटर हो गया। इसी तरीके से 1 लीटर 200 लीटर और 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, तो 50 और 200 250 मिलीलीटर, 1 लीटर और 250 मिलीलीटर हो गया यानी 1250 हो गया। इस तरीके से आप इन चारों प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे कार्यपत्रक नंबर 46, दिन घंटा मिनट सेकंड के संबंध में देखना कि दिन घंटा मिनट सेकंड जो है वो कैसे है। समूह ए और समूह बी को मिलान कर 2 घंटे 120 मिनट, 3 मिनट 180 सेकंड, 1 दिन 24 घंटे, 120 सेकंड में 2 मिनट, 3 दिन में 72 घंटे, 180 मिनट में 3 घंटे, 300 सेकंड से 5 मिनट होते हैं। इस तरीके से आपको करना है। आपको पहली बात इसमें यही आनी चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात आपको आनी जरूरी है। ये आएगी तो आप हर प्रश्न का जवाब दे दोगे। और 1 दिन में
24 घंटे होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 घंटा बराबर मिनट कितने होंगे 60, 2 घंटे 30 मिनट यानी टोटल मिनट हो गए 150, यानी आप करेंगे 1 घंटे में 60 तो 2 घंटों में 120 और 30 मिनट ये हो गए, इसलिए 150 मिनट हो गए। 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट के अंदर 180 सेकंड हो गए, 3 मिनट में 180 सेकंड हो गए और 20 मिनट ये इन 200 सेकंड हो गए। 4 दिन 2 दिन और 4 घंटे, 2 दिन के अंदर 48 और 4 घंटे ये 52 घंटे हो गए। 1 घंटा 5 मिनट 65 हो गए, 4 मिनट 15 सेकंड 255 हो गए। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचने में समय जो लगता है वो कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। घड़ी में मिनट की सुई संख्या 7 से चलकर पुनः 7 तक आने में कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट लगेंगे। 6 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 6 मिनट के अंदर सेकंड जो होते हैं वो होते हैं आपके 6 मिनट में सेकंड, यानी 60 सेकंड बराबर 6 सत्संग 36 यानी 360 सेकंड होते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 37, लंबाई मापन की समझ विकसित करनी है। तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा है। मेज 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर यानी 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा। 125 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर होती हैं। तो आपको इसी तरह इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे ये जो है कि रंजित की मेज जो है वो 240 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। महेश का कमरा है वो 450 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखना है। ईसु का कमरा 650 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखना। रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखना। बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखना है। अब इसे मीटर में लिखने के लिए जैसे ये मैंने बता रखा है इसी अनुसार आप लिख सकते हो सारणी के अंदर। जैसे तन्मय की मेज है तो 1 तो मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। रंजित की मेज है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। महेश का कमरा 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। मीसू का कमरा 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। रिया की साड़ी 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। बबीता की साड़ी 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। इस तरीके से इनको हल करना था। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 48, भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित करना। गेहूं ले लो गेहूं। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है। 4 बोरियां हैं, प्रत्येक का क्विंटल 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है, यानी 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है, यानी 32 किलोग्राम ये हो गया, 4 क्विंटल ये हो गया। 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की है, 8 बोरियां जो है वो 1-1 क्विंटल की है। 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, 50-50 किलोग्राम की 2 बोरियां यानी 100 किलोग्राम 1 क्विंटल हो गया। तो ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है, तो 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं लदा हुआ है। इसी तरीके से मुझे 2.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो इसको 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम में से 2.5 क्विंटल गेहूँ देते हैं, तो शेष उनके पास जो गेहूँ बचते हैं वो बचते हैं 10 क्विंटल 82 किलोग्राम। तो 2.5 क्विंटल यानी 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम बचते हैं। इसको गेहूँ देने हैं 13 क्विंटल 32 में से 4 क्विंटल और 32 किलोग्राम, तो 9 क्विंटल बचते हैं। और इसी तरह इनको देखते हैं, तो इनको देखने पर ये 13 क्विंटल 32 में से 6 क्विंटल गेहूँ दिया, तो शेष 7 कितना बचना। तो क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी जो वाले हैं उन्होंने कुल कितना गेहूँ बेच दिया। तो टोटल गेहूँ 3 जनों को 12 क्विंटल और 82 किलोग्राम बेच दिया। 12 तो क्विंटल है और 82 किलोग्राम है। आगे आता है आंकलन नंबर 9। 5 क्विंटल में किलोग्राम होते हैं 500, 300 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 30, 1 घंटे में सेकंड होते हैं आपके
3600। एक घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है तो ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी। मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे पूर्व किस संख्या पर थी, तो वो 12 पर ही थी। प्रश्न नंबर 5, समूह ए को समूह बी से मिलान करना है। 2 किलोग्राम और 500 ग्राम को मिलान करते हैं तो 2.5 किलोग्राम बनता है। 4 लीटर 750 मिलीलीटर को मिलान करते हैं तो 4.25 लीटर बनता है। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को मिलान करते हैं तो 5.5 लीटर बनता है। 2 घंटा और 15 मिनट का मिलान करते हैं तो 2.25 घंटे बनते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 दिन 8 घंटे यानी 80 घंटे हो गए। 3 लीटर 5 मिलीलीटर 2005 मिलीलीटर। 5 किलोग्राम 50 ग्राम यानी 5050 ग्राम। 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर 440 मिलीलीटर होता है। सत्य असत्य बताना। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बिल्कुल गलत है। किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, बिल्कुल सही है। 1.25 घंटे में 75 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही है। 4.25 किलोग्राम में 4750 ग्राम होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। इस तरीके से आपको 7 नंबर प्रश्न को हल करना है। इसी के साथ कार्यपत्रक नंबर आपके 43 से 48 तक पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ आंकलन भी पूर्ण कर दिया है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।